यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो प्रतिरोध ये रजिस्टर आप लोग देखते होंगे, इसका हम लोग पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और बहुत ही डिटेल में और अच्छा से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम लोग बात इसमें नहीं करेंगे, इसके पहले बात कर लेंगे कि प्रतिरोध यानी रजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाला है, तो पहले आप लोग जान लीजिए जो भी ये बाधा, जैसे भी मान लीजिए आप अगर दरवाज़ा खोलते हो, दरवाज़ा में लॉक है, आप तो जा नहीं सकते उस पार। ठीक है, तो एक तरफ से वो एक तरफ से प्रतिरोधे हुआ है ना, तो वो बाधा आप लोग का डाल रहा है। अगर वो खुला रहता तो आप आराम से जा सकते थे, उस दरवाज़ा से पार हो सकते थे। तो वो बाधा आपको जो डाल रहा है वो एक दरवाज़ा हो गया। उसी प्रकार टेक्निकली हम लोग बात करें तो जब करंट फ्लो होता है तो उसमें एक कुछ रेजिस्टेंस होता है जो बाधा डालता है, तो वो ड्रॉप होने लगता है। ठीक है, तो यही आप लोग का रेजिस्टेंस जिसे वो कहा जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग थोड़ा डिफिनेशन में हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे, जो कि आप लोग के यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पदार्थ होता है, यहाँ पदार्थ का वह भाग एक मिनट, पदार्थ का वह भाग या युक्ति हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, डिवाइस एक रजिस्टर डिवाइस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस होता है जो कि हम लोग एक काल्पनिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है, उसे हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहलाता है या कहते हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। ये एक डिफिनेशन हो गया जो प्रतिरोधक का हो गया। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है क्या, यहाँ पर पदार्थ का वह भाग, ठीक है, कोई भी पदार्थ का वह भाग युक्ति जो धारा के प्रवाह का बाधा डालता है या उत्पन्न करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध यानी प्रतिरोधक कहा जाता है। ये आप लोग लिख लेना। हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है उसको हम लोग गुण को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन डिवाइसेस जो होता है वो प्रतिरोधकता होता है यानी रेजिस्टिविटी होता है। ये आप लोग जान लिए। अब आता है यहाँ पर हम लोग इसको जानेंगे कि यहाँ पर प्रतिरोधक के गुण क्या क्या है, ये हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो प्रतिरोधक का गुण क्या क्या होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो उसका गुण आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में लिखने वाले हैं जो कि एक सस्ता होता है ये। ठीक है, प्रतिरोधक का भी तो यूज हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पर ये प्रतिरोधक जो होता है सस्ता और सरलता से उपलब्ध होता है। ठीक है, इसको बनाया जा सकता है आराम से, और ये एक तरफ से सस्ता भी होता है। ठीक है, उपलब्ध होता है। ठीक है, सेकंड में हम लोग इसको लिखते हैं प्रतिरोधक की वाट क्षमता उच्च हो। यानी हम लोग क्या चाहते हैं, प्रतिरोधक के गुण में हम लोग उसको सस्ता भी चाहते हैं, सरलता से उपलब्ध हो, और प्रतिरोध की वाट क्षमता जो है उच्च होना चाहिए। ये भी हम लोग इसमें हम लोग गुण में हम लोग चाहिए। ठीक है, गुण के अंतर्गत आना चाहिए। और तापमान गुणक होता है, यानी अल्फ़ा का मान जो होता है, अल्फ़ा का मान तापमान गुणक, इसको गुणक को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। ठीक है, तापमान गुणक को हम लोग शॉर्ट में अल्फ़ा कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा होता है। ठीक है, इसको तापमान गुणक भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यथासंभव कम हो। ठीक है, कम हो। ठीक है, प्रतिरोधक का मान तापमान से प्रभावित नहीं हो। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का मान जो होता है तापमान गुणक के कारण मतलब प्रभावित ना हो, ये कहने का मतलब है। ये चीज़ हो गया। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, छोटा कर लेते हैं हम लोग, जो कि हम लोग यहाँ पर और लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं और आप लोग इसको अपना देख के लिख लेना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग ये कर लें। अब यहाँ पर हम लोग इतना ये हो गया, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि व्यास जो होता है, व्यास
या हम लोग त्रिज्या भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखना। या हम लोग इसको मोटाई भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखो, ये आप लोग देखो, या त्रिज्या या मोटाई या आप लोग व्यास कहा जाए, अगर ज़्यादा है तो इसकी वाट क्षमता भी क्या हो जाएगी, वाट क्षमता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका व्यास को बढ़ाते हैं तो वाट क्षमता ज़्यादा होता है, त्रिज्या को या मोटाई को बढ़ाएंगे तो वाट क्षमता, रजिस्टर का यानी प्रतिरोधक का वाट क्षमता बढ़ जाता है। उसी प्रकार रिहोस्टेट का वाट क्षमता भी ज़्यादा होता है। कार्बन का वाट क्षमता जो होता है वो निम्न होता है यानी कम होता है। काहे कम होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में रजिस्टर होता है। ये आप लोग ध्यान में रखना, रजिस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत लोग स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि क्या इंग्लिश में कहा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना, इसको आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। क्या आप लोगों को करना है, घबराना नहीं है। आप लोग अगर घबरा जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो घबराना नहीं है आप लोगों को, एकदम अच्छा से आप लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उस लाइन पर हम लोग करेंगे काम। चलिए तो ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं 2 ठो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार्बन प्रतिरोधक, ठीक है, कार्बन प्रतिरोधक, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वायर रुकिए 1 मिनट, वायर वाउंड प्रतिरोधक, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा रेटिंग में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। रोधक यहाँ पर हम लिख देते हैं, कार में छूट गया, ठीक है, रोधक हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, गुण के बारे में, इसमें क्या क्या होता, कार्बन प्रतिरोधक, वायर प्रतिरोधक क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो कार्बन प्रतिरोधक होता है, इसका जो कार्बन प्रतिरोधक के बारे में हम लोग लिखने वाले हैं। तो कार्बन प्रतिरोधक का व्यास जो होता है, व्यास क्या होता है, कम होता है। व्यास क्या होता है, कार्बन प्रतिरोधक का कम होता है। और उसके बाद इसका वाट क्षमता क्या होती है, तो वाट क्षमता की बात करते हैं हम लोग, तो वाट क्षमता भी इसकी कम ही होती है, ठीक है। और इसका प्रतिरोधक लेकिन क्या होता है, तो इसका प्रतिरोधक जो होता है ये उच्च होता है। अगर वाट क्षमता का बात करें, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। तो ये वाट क्षमता के बाद अगर बात करता है तो इसमें क्वेश्चन भी बनता है, क्या बनता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। व्यास जब अगर बात करेगा, व्यास कम है, वाट क्षमता भी कम है, तो इसकी प्रतिरोधकता होगा यानी प्रतिरोध जो होगा यानी रेजिस्टेंस जो होगा उसमें उच्च होगा, यानी कार्बन प्रतिरोधक की रेजिस्टेंस जो होती है वो उच्च होती है। ये आप लोग कंसेंट आप लोग पूरा दम दिमाग में इसको हटा लीजिएगा कि क्या कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आपका वायर वन रजिस्टर हो गया या कार्बन प्रतिरोधक का यानी रजिस्टर का, ये क्वेश्चन आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। 2021 में भी क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है इसका, क्या कि रजिस्टर में से यही सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसका हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या, 1 मिनट, यहाँ हम लोग बात करेंगे, सॉरी पूरा नहीं हुआ, इसको हम लोग पूरा ले लेते हैं पहले, ठीक है। पूरा लेने के बाद 1 मिनट, हाँ ये आपको हट जा रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद इसका है ना यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखो यहाँ पर इसका यूज हम लोग कार्बन प्रतिरोधक का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में हम लोग इसका हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इसको यूज किया जाता है। हम इतना बार बोलने का मकसद यही है कि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ अट जाए, आप लोग को कंसेप्ट याद हो जाए पूरा अच्छा से, ठीक है। तो आप लोग इसको समझना ज़्यादा और याद नहीं करना, ज़्यादा समझोगे तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया कार्बन प्रतिरोधक का, फिर से हम बोल देते हैं। उसके पहले हम लोग वायर वायर रजिस्टर के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं उसके पहले, ठीक है। देखो यहाँ बात करते हैं वायर वायर रजिस्टर के बारे में। तो इसका व्यास जो होता है, व्यास क्या होता है, इसकी अधिक होती है व्यास, ठीक है। वायर वाउंड रजिस्टर को हम लोग
व्यास जो होता है वो अधिक होता है। इसकी वाट क्षमता देखो पहले भी बताएं आपको, हम पीछे लेके चलते हैं। देखो यहाँ पर हम पीछे लेके चलते हैं तो यहाँ पर हम लिखवाए थे कि देखो व्यास, त्रिज्या और मोटाई का बात अगर आ जाता है तो इसकी ऑटोमेटिक वाट क्षमता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सको वायर वन रजिस्टर में व्यास अधिक है तो वाट क्षमता क्या हो जाएगी, आप लोग खुद बताओ। तो यहाँ पर वाट क्षमता जो हो गई वो खुद ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि अधिक हो जाएगी, यहाँ वाट क्षमता अधिक हो जाएगी। तो यानी स्ट्रांगली कहा जाए कि वायर वन रजिस्टर अधिक होती है, व्यास भी और इसकी मोटाई भी अधिक होती है और वाट क्षमता भी अधिक हो जाती है। दोनों वही कहा जाता है, व्यास या त्रिज्या आप लोग कहो, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रतिरोधकता की बात करें यानी प्रतिरोध की बात करें तो इसकी प्रतिरोध क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक। आप लोग खुद से सोचो, अगर वायर वन कार्बन प्रतिरोधक का हम लोग व्यास कम किए, वाट क्षमता किए तो प्रतिरोध उच्च हो गया। लेकिन हम लोग वायर वाउंड प्रतिरोधक का बात करें तो व्यास अधिक करेंगे तो वाट क्षमता अधिक होगा और प्रतिरोध ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कम। इसको हम लोग यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कार्य में लेते हैं, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल जो भी काम होती है उसमें हम लोग इसका यूज लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल यूज़ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा अपने से लिख लेना, थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम है, काहे कि पेन है नहीं, उंगली से ही लिखना पड़ रहा है अपना डिजिटल बोर्ड में, मतलब छोटा सा डिजिटल बोर्ड है टैबलेट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना तो हम लोग प्रतिरोधक के बारे में, 2 को प्रतिरोधक के बारे में बात की हैं। अब हम लोग कार्बन प्रतिरोधक के बारे में भी और भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पार्टिकुलर कार्बन प्रतिरोधक, उसके बाद वायर वाउंड प्रतिरोधक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग के चलने के बाद यहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं क्या, यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, ऐसे आप लोग लिख दोगे अपने हिसाब से, जो भी लिखना आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार्बन, ठीक है, कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक। इसका हम जितना भी नॉर्मिकल होता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, मज़ा से एकदम आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और आप लोग बताइएगा क्या आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये भी बताइएगा। अच्छा नहीं लगा तो नहीं पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। तो चलिए आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलो, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन प्रतिरोधक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि इसका ना व्यास कम होता है, वाट क्षमता भी कम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है उसका उच्च होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, कार्बन तथा ये काचिस का बना होता है, ये भी तो हम लोग जानकारी लेने वाले हैं ना, कि हम लोग ठिकानी थोड़ी खाली क्वेश्चन तो ये भी नहीं आएगा कि व्यास और वाट क्षमता और प्रतिरोध उच्च आता है कि निम्न होता है, ये भी क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन ये काचिस का बना होता है ये भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखो, कार्बन जो होता है, कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को, कोई भी चीज़ को पीस दोगे तो चूर्ण ही हो जाता है ना, वही चीज़ सेम लाइक वही है, वही समझना। अचालक बंधक द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको भी डिनोट कर देते हैं फिर से, ठीक है, कि आप लोग जब कॉपी में लिखो तो आप लोग ध्यान में रहे। इसकी मोटाई क्या होती है आप लोग खुद बताओ, इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है, बिल्कुल राइट, ठीक है। इसकी क्या होती है, वाट क्षमता क्या होती है, बताओ, वाट क्षमता क्या होती है इसकी वाट क्षमता, तो इसकी वाट क्षमता भी कम होती है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं कि इसका एक, ठीक है, तो ये हम लोग एक बना लिए, ठीक है। तो और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं और यहाँ पर एक ले लेते हैं, ठीक है। चलो, ये जो होता है ना, ये होता है संयोजक कर देंगे इसको, संयोजक यानी चालक, वही कंडक्टर हो गया, ठीक है, बाहर का, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये होता है कार्बन, कुचालक होता है, ठीक है। कुचालक आप लोग समझते होंगे, ठीक है, इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है। कुचालक को हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक को हम लोग, भले कार्बन को हम लोग कुचालक कह देंगे, ठीक है। तो इसमें कुचालक लगा होता है बीच में, ठीक है।
ये आप लोग ध्यान में रखना, इसको हम लोग डिनोट भी कर दिए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग उतार लेना। अब कार्बन प्रतिरोधक में भी है ना 2 प्रकार के, एक होते हैं फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, एक वेरिएबल वैल्यू होते हैं। उसका नियत मान होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फिक्स्ड वैल्यू का जो वाट क्षमता होता है, प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है, और वेरिएबल में वाट क्षमता प्रतिरोध क्या होता है, ये भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ये कार्बन प्रतिरोध ही में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नियत मान लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, नियत मान लिखेंगे। नियत मान में आप लोग भी यहाँ पर लिख देना फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। ये डिजिटल में सबका ही रेटिंग ख़राब होता है भाई, ठीक है। तो फिक्स्ड वैल्यू हो गया ये। यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये तो बहुत धीमा धीमा लिख रहे हैं तब जाके ऐसा टाइप का लिखा रहा है तो और आप लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते ना, PHPSL का वैकेंसीज आएगी, ऐसी नहीं है कि नहीं आएगी। आप लोग को ये मत सोचना कि वीडियो नहीं बना रहे हैं तो मतलब वैकेंसीज नहीं आएगी। तो वैकेंसी अब वीडियो नहीं बना रहे हैं, फालतू में वीडियो बनाने का फ़ायदा जब तक कोई नोटिफिकेशन ना आए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आएगा तो वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में फिक्स्ड वैल्यू के मान को हम लोग कार्बन किस में लिखने हैं, कार्बन रजिस्टर यानी कार्बन प्रतिरोधक में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा कि इसकी वाट क्षमता जो होती है वो क्या होती है, वाट क्षमता क्या होती है। तो इसकी वाट क्षमता जो होती है 1/8। यहाँ पर हम अलग से रंग से लिख देते हैं, आपको क्या है ना, तो आप लोग को भी आसानी से दिखेगा भी और समझ में भी आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/8 होता है, वाट से लेकर कितना तक होता है, 2 वाट तक होता है। ये आपका ये सबको याद करना होगा, ये तो बिना याद किए हुए आपको लोग को होगा ही नहीं। तो आप लोग अपने से याद कर लेना, जैसे भी याद करो, समझना है समझ लो, क्योंकि ये समझने वाला चीज़ नहीं है, मान तो आपको याद ही करना होगा, ठीक है। तो ये प्रतिरोध इसकी होती है फिक्स्ड वैल्यू की कार्बन रजिस्टर में 1 ओम होता है, ठीक है। 1 ओम से लेकर कितना होता है, 1 ओम से यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 मेगा ओम या 20 मेगा ओम, 1 मिनट, 20 मेगा ओम। ये देखो 1 ओम से 50 मेगा ओम या 20 मेगा ओम तक होता है। इसमें फिक्स्ड वैल्यू में कार्बन रजिस्टर में होता है। वेरिएबल रजिस्टर में कार्बन प्रतिरोधक में ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल में क्या होता है ये भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो वेरिएबल में देखो, मान के यहाँ लिख देते हैं वाट क्षमता क्या होती है, वाट क्षमता की बात करें तो यहाँ पर आप लोग का वाट क्षमता होगी, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिख लेना 0.5 वाट से लेकर कितना तक होती है, 0.25 वाट तक होती है इसकी वाट क्षमता वेरिएबल की। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ बोल दिया जाए इसकी प्रतिरोध कितनी होती है वेरिएबल की। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का प्रतिरोध भी लिखेंगे, जो कि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। इसकी 100 ओम होता है, ठीक है। 100 ओम से कितना तक होता है, 5 मेगा ओम तक होता है। ये आप लोग का किसका है, ये आप लोग का कार्बन प्रतिरोधक का रजिस्टर के बारे में इतनी जानकारी था। पहले हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम फिर से पीछे जाके आप लोग का एक रिवीजन करवा देते हैं। देखो यहाँ कार्बन प्रतिरोधक के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप लोग का डिफरेंस बता दिए। पहले यहाँ पर कार्बन प्रतिरोधक के बारे में देखो, कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को अचालक बंधन के द्वारा बनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में हो गया। इसकी मोटाई कम होती है, वाट क्षमता भी कम होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है उच्च होता है, ठीक है। जो कि हम यहाँ पर नहीं लिखे लेकिन पीछे हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, देख लेना। ये जिसमें होती है कार्बन कुचालक भी होता है, एक संयोजक में कंडक्टर लगा होता है, ठीक है। अब आता है इसमें 2 मान होते हैं, कि नियत मान यानी फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, एक वेरिएबल यानी परिवर्तन मान होते हैं। फिक्स्ड वैल्यू की बात किया जाए तो फिक्स्ड वैल्यू में वाट क्षमता जो होती है उसके 1/8 से लेकर 2 वाट तक होती है। प्रतिरोध जो होता है फिक्स वैल्यू में 1 ओम से लेकर 50 मेगा ओम या 20 मेगा ओम तक होती है। वेरिएबल कार्बन प्रतिरोधक में वेरिएबल मान कितना होता है यानी परिवर्तित मान कितना होता है, तो वाट क्षमता उसकी 0.05 वाट से लेकर 0.25 तक होती है। और इसकी प्रतिरोध होती है 100 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक होती है, जो कि आप लोग को इसको याद कर लेना होगा या कॉपी में लिख लेना होगा, ठीक है।
ये अभी हम लोग इतना ही वीडियो समाप्त करते हैं। कल का सेशन रहेगा फिर आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद कल का वीडियो ऐसे हम प्ले लिस्ट में नया हम डाल देंगे, ठीक ना। इसमें हम थ्योरी के नाम से डाल देंगे, टेक्निकल थ्योरी के नाम से डाल देंगे। इसमें पार्टिकुलर BHPC या जो PPCL नहीं लिखेंगे, सिर्फ टेक्निकल थ्योरी लिख देंगे हिंदी, ठीक है। जो कि आप लोग का पूरा डिटेल में जानकारी आप लोग को मिल भी रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग वायर बाउंड प्रतिरोधक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग PTC, NTC, JPTC, रिहोस्टेड, पोटेंशियल मीटर, बहुत सारा चीज़ है जो आगे बहुत आने वाला। नॉर्मिकल तो इसमें बहुत सा भर भर के है, जो कि आप लोग को मज़ा आएगा करने में भी, और आप लोग को मज़ा आएगा मस्त, ठीक है। तो आप लोग जो चीज़ मज़ा दूसरा चीज़ में आता है, आप लोग को पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी शेयर कर दीजिएगा, और कल से हम लोग फिर से मिलते हैं और रजिस्टर के बारे में, प्रतिरोध के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने से भी थोड़ा सा पढ़ के आना, तो आप लोग को ज़्यादा ही समझ में आएगा। अगर नए स्टूडेंट हो तो, पुराने स्टूडेंट तो आप लोग को एकदम क्लियर, एकदम कट आप लोग को समझ में आता होगा। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।